मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमारी भागवती परंपरा में हमारे पूरे गुरु परंपरा और हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं का ही एक और पैगाम लेके हम आप सब भक्तों के सामने और श्रोताओं के सामने उपस्थित हुए हैं। हम उनसे ये भिक्षा मांगते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने दिया है और जिस पैगाम को लेके हम आए हैं वो आपके हृदय में पहुँचे, जिसके लिए हम आए हैं। आज हम एक भगवद गीता का एक ऐसा श्लोक ले रहे हैं जिसमें कहा है, भोग ऐश्वर्या प्रआसक्ता नाम तया उपार्ता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। भगवद गीता का ये कहते हैं, भोग ऐश्वर्य, जिनकी आसक्ति भोग और इस संसार के ऐश्वर्य को लेने की है। भोग वृत्ति मतलब काम वृत्ति इस संसार को भोगने की है।
प्राआसक्ता नाम, जिनकी आसक्ति इतनी है कि वो भूल के इस शरीर को भोगना चाहते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये एक दिन छूट जाएगा और मुझे यहाँ से जाना है, ये शरीर को जल जाना है या दबा देना है या फिर उन जानवरों के लिए फेंक देना है। वो ये भूल जाते हैं, इस काम में अंधे हो जाते हैं। कहते हैं कि जो लोग ऐसे भोग वासना में, ऐश्वर्य में, इस आसक्ति में पड़ गए हैं, तया उपारता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि, उनकी ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती। समाधौ न विद्यते, उनके अंदर ये निष्ठा भगवान के भजन की नहीं आ सकती। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते जो इस संसार की भोग और ऐश्वर्य में पड़े हैं। देखिए, ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है, इससे ज्यादा भोग हो भी नहीं सकता है। भोग की जीवनी जो ये जानवर जीवन है वो भोग की योनि है। क्या भोग कर सकते हैं हम भोग नहीं कर सकते हैं। जानवर अगर भोग करता है उसको पाप या कर्म नहीं लगते हैं। जानवर जैसे शेर है, उसका खाना क्या है? मांस। अगर वो मांस खाता है उसको पाप नहीं लगता है क्योंकि उसका खाना बना है, उसको ऐसा शरीर मिला है। लेकिन एक बात मेरे प्यारे श्रोताओं यहां पे समझेंगे कि शेर कभी घास नहीं खाता है, वो हमारी रोटी नहीं खाएगा, उसका एक ही खाना है, उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, वो मांस ही खाएगा। मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है, वो मांस भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, उसके पास स्वतंत्रता है। लेकिन अगर वो इस स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नहीं इस्तेमाल करता गुरु और वैष्णवों के अनुगत्य में, उसको पाप लगता है, उसको कर्म बंधन बंधता है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, ये शरीर भोग के लिए है ही नहीं। अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई खाना खाते हैं जो शरीर के लिए नहीं बना है, जैसे मांस, ये शेर का खाना है और ये उन जानवरों का खाना है, आप खाएंगे। आपको ये शायद पता नहीं है कि हमारी जो अंतड़ियां हैं वो 30 मीटर लंबी हैं, और भी लंबी होंगी, मुझे इतना पता नहीं है, याद नहीं, इतनी लंबी। और शेर की अंतड़ियां सिर्फ 7 मीटर की होती हैं। क्योंकि वो मांस खा रहा है और वो जल्दी ही बदबूदार होने वाला है मांस, तो इसीलिए उसका शरीर बहुत जल्दी उस मल को त्याग देगा, क्योंकि उसकी अंतड़ियां सिर्फ 7 मीटर की हैं। गाय कभी भी मांस नहीं खाएगी, बंदर कभी भी मांस नहीं खाता, उसकी अंतड़ियां भी लंबी हैं, वो फल फूल ही खाएगा। गाय भी ऐसा ही करेगी, उसकी भी अंतड़ियां इतनी लंबी जैसे कि एक मनुष्य जीवन में इतनी लंबी अंतड़ियां लेके हम बैठे हैं। अगर उसी खाने को जो शेर खा रहा है, और ये हमारे विज्ञान में भी बोला है और ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा इन बीमारियों से पीड़ित हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से, आप ये देखिए कि वो मीट भी खाते होंगे ज्यादातर, क्योंकि ऐसा खाना खाने से वो जल्दी से ही अंदर जो है मल जो है सड़ने लगता है। और रास्ता तय करना इतना लंबा 30 मीटर का, तभी जाके मल त्याग करता है एक व्यक्ति। शेर के लिए ऐसा नहीं है। आप ये देख लीजिए, वैज्ञानिक तौर पे भी हम जो बात कह रहे हैं कि जो अहिंसा अगर एक व्यक्ति हम मनुष्य जीवन में सोच, ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है। जो लोग ऐसे मार्ग पे, सत्वगुण के मार्ग पे शास्त्रों की बात को मानते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए और मांस का भोग नहीं लगता है, लेकिन शेर खाता है, उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों को पाप भी लगता है, और वो क्यों? हम इस शास्त्र की बात ना मानेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर वैसे भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम मांस खाएंगे तो ये बात रहेगी। ये शरीर भोग के लिए बना ही नहीं है। मैं गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए बता रहा हूं, एक कबूतर 300 बार मैथुन करता है एक दिन में। मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में हम ऐसा नहीं कर सकते। ये भोग का शरीर है ही नहीं, ये शरीर तपस्या के लिए बना है। कबूतर 300 बार कर सकता है, बंदर 10 बार मैथुन कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य योनि में ऐसा इतना इंद्रिय तृप्ति मिली नहीं है, उसका शरीर ऐसा बना ही नहीं है। ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है। अगर हम इस तपस्या को करेंगे, हम इस शरीर को पहचान के आत्मा को पहचानेंगे। और ये शरीर, जैसे मैंने बताया है, ये शरीर ये 5 तत्वों का बना हुआ है।
इसके अंदर एक आत्मा है। आत्मा जब छोड़ जाती है, ये 5 तत्व उन्हीं 5 तत्वों में समा जाते हैं। अग्नि में अग्नि चली जाती है, और पृथ्वी में पृथ्वी मिल जाती है, पानी में पानी चले जाता है। ये शरीर जब तक है, जब तक इसमें आत्मा है। और इस शरीर में जो मनुष्य जीवन का जो ये शरीर मिला है, सारी इंद्रियां बड़ी प्रबल है, सारी इंद्रियां बड़ी प्रबल है, बड़ी शक्तिशाली है, पूर्ण रूप से विकसित है। बाकी योनियों में, जानवर की योनियों में एक एक दो दो इंद्री ही विकसित है, बाकी और विकसित नहीं है। जैसे मछली की योनि में सारी इंद्रियां प्रबल नहीं है, सिर्फ एक जबान जो है वो बहुत प्रबल है। आप देखिए, जब मछली को पकड़ा जाता है, वो कैसे पकड़ी जाती है? जो मछेरा है वो एक कांटा फेंकता है नीचे, और आगे कुछ रोटी का टुकड़ा या कुछ ऐसा लगा देता है। और आप देखिए, कभी भी आप किसी मछली को देखेंगे, उसका मुख खुलता रहता है, बंद होते रहता है, खुलता बंद होता है, क्योंकि वो कुछ भी उसके पास आएगा वो खाने की कोशिश करती है। मछली जैसे ही इस कांटे के पास आती है, ऐसा कांटा होता है कि उसके जबान में फंस जाता है। एक बारी अंदर जाने पे, क्योंकि वो तो उसको खाने को ढूंढ रही थी, और वो कांटा उसके वहां चिपक जाता है। अब वो पकड़ी जाती है, और मछेरा क्या करता है, उसको बाहर निकाल लेता है, और वो मर जाती है। अगर उसकी जबान उसके बस में होती तो क्या वो देख के ना खाती, सोच के ना खाती? मछेरे को फिर मछली ना मिलती। तो क्योंकि मछली की एक इंद्री बहुत प्रबल है, उसकी जबान बहुत प्रबल है। कहते हैं हाथी, हाथी का त्वचा अर्थात मैथुन बहुत प्रबल होता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी को कोई पकड़ सकता है? जंगली हाथी को कोई नहीं पकड़ सकता। आज भी किसी जंगली हाथी को पकड़ा जाता है तो क्या करते हैं पता है? वो पकड़ा नहीं जाएगा, एक हथनी को छोड़ा जाता है आगे। हथनी आगे आगे भेजी जाती है उस जंगली हाथी को पकड़ने के लिए, और बीच में बहुत बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं। अफ्रीका के जंगल में ऐसा ही होता है। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी हैं अफ्रीका के जंगल में, ऐसे पकड़े जाते हैं। और क्या करा जाता है, हथनी को आगे छोड़ा जाता है, और हाथी उस काम पूर्वक उस हथनी के पीछे जाता है, और गड्ढे को देखता नहीं है, वो अंधा हुआ होता है, और वो गड्ढे में गिर जाता है। और क्या करते हैं, उस हाथी को वहीं पे रहने देते हैं 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। हाथी कमजोर हो जाता है, और वो महत की बात अगर नहीं मानता है, जब महत डंडा दिखाता है तो उसको खाना देता है, तो वो मान जाता है। जब वो उस पकड़ने वाले की बात मान जाता है, हाथी को खाना मिल जाता है। अगर वो नहीं मानता, उसको भूखा मरने देते हैं। हाथी बहुत कमजोर हो जाता है, और आखिर में फिर वो बात माननी शुरू कर देता है। एक इंसान के इतने शक्तिशाली हाथी इस तरह एक इंसान के काबू में आते हैं। इंसान के पास बुद्धि है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है। तो हाथी कैसे पकड़ा गया? अगर उसकी ये काम वासना उसके बस में होती तो क्या वो गड्ढे में गिरता? नहीं गिरता। इस तरह से हाथी बस में आ जाता है। उसी तरह से हिरण, हिरण को कैसे पकड़ते हैं? हिरण जितनी तेज दौड़ता है, कोई नहीं दौड़ सकता हिरण। हिरण की दौड़ क्या आदमी कर सकता है? नहीं। हिरण को कैसे पकड़ते हैं? जो शिकारी होता है वो अपने साथ एक संगीत लेके जाता है, वो संगीत चला देता है जंगल में, और हिरण और हिरनी उस संगीत को देख के अपने कान को ऐसे टेढ़ा करके सुनते रहते हैं। शिकारी पेड़ के पीछे छुपा होता है, और ऊपर से वो जाल फेंक देता है, और हिरण क्योंकि उस संगीत को सुन के देखता है कहां से संगीत आ रहा है, हिरण पकड़ा जाता है। क्योंकि वो कान के उस सुंदर संगीत से मोहित हो जाता है, वो दौड़ना भूल जाता है। नहीं तो हिरण को कोई पकड़ सकता था? हिरण को कोई नहीं पकड़ सकता था। कहते हैं कि जो आंख है, बरसाती जो मच्छर होते हैं, देखिए कभी भी आप देखिए, जब बरसात आती है तो बहुत सारे मच्छर लाइट के आसपास पहुंच जाते हैं, उसके साथ टक्कर मारते हैं बार बार, और कभी आप देखेंगे उसी लाइट के नीचे बहुत सारे मच्छर मरे होते हैं। तो ये किसी भी चमकती हुई चीज को, अपनी आंखों को हम नहीं बस में कर सकते। इस संसार की चमक धमक को, कल इस रंगीनियों को देख के हम अपनी आंखों को ना बस में करके हम उन रंगीनियों में घुस जाते हैं, और ऐसे ही जैसे मच्छर उन सुंदर और उस रंगीन लाइट को देख के सोचता है पता नहीं क्या है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और क्या होता है, अपना जीवन त्याग देता है। कहते हैं उसी तरह से मधुमक्खी, भंवरा, भंवरे की सूंघ की शक्ति बहुत ज्यादा है।
कोई बहुत दूर भी कमल का फूल होगा या कोई ऐसा फूल होगा तो भंवरा सूंघता सूंघता वहां पहुंच जाता है और उस कमल का रस लेने लगता है और सूंघता रहता है। उस सूंघ में वो इतना मोहित हो जाता है कि वो भूल जाता है कि रात को एक ऐसा कमल है जब सूरज ढलने पे कमल बंद हो जाता है, तब वो सांस नहीं ले पाता। वो भूल जाता है कि ये कमल बंद होने वाला है, तो वो अपनी सुगंध की शक्ति को अपने बस में नहीं कर पाता और वहीं पे वो कमल बंद हो जाता है और वो अपने प्राण त्याग देता है। तो हमने देखा ये पांचों इंद्रियां किस तरह उन योनियों में उन्हीं जीवात्माओं को कैसे मौत की तरफ ढकेल देती है। मछली को कैसे ढकेला जबान से, जबान बस में नहीं थी। मैथुन बस में ना होने पे हाथी किस तरह गया, किस तरह हिरण, उसकी कान बस में नहीं थे, संगीत सुन के वो जाल में फंस गया, किस तरह मच्छर फंस गया, उस चमकती हुई वस्तु को देख के उसके पास गया, गरम लगा और गिर गया, मर गया। वो भंवरा भूल गया कि ये शाम को ये बंद हो जाएगा और वहीं पे प्राण त्याग देता है। मनुष्य जीवन में ये पांचों इंद्रियां बड़ी प्रबल है। एक कोई भी इंद्री उतनी ही प्रबल है जितनी दूसरी है। तो ये तो बहुत ही मुश्किल में है क्योंकि ये योनि सबसे ऊंची मानी गई है और भगवान ने इसको सब तरह की इंद्रियों को भी पूरी प्रबल रूप से दिया हुआ है। हम किसी भी एक इंद्री के पीछे जाके अपना प्राण त्याग सकते हैं। तो कहते हैं भाई आंख भगवान ने दी तो किस लिए दी? भगवान का सुंदर रूप देखने के लिए। और भक्त लोग क्या देखते हैं? उस सुंदर रूप को देखते हैं अपनी आंख से। वो क्या देखते हैं? नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, सुचारुवक्त्रमण्डलं, सुकर्णरत्नकुण्डलं, सुचर्चितंगचंदनम, नमामि नंद नंदनम। मैं उस नंद नंदन कृष्ण के दर्शन कर रहा हूं। और वो कैसे हैं? मैं उनको नमस्कार करता हूं। कहते हैं क्या है वो? सुचारु वक्त्र, जिनका वक्त्र जो है मुखड़ा बहुत ही सुचारू है। सुचारू मतलब सुंदर, चारू मतलब सुंदर, सुचारू मतलब अति सुंदर। उनका मुखड़ा इतना सुंदर है। आज हमारा मुखड़ा सुंदर हो सकता है, उम्र हमारी 20 साल है, लेकिन जब उम्र हमारी 50 साल हो जाएगी वो मुखड़ा सुंदर नहीं रहता, वो मुखड़ा देखने लायक नहीं रहता। लेकिन कृष्ण का मुखड़ा वैसा ही सुंदर है जो आज से हजारों साल पहले था, लाखों साल पहले था, वही सुंदर मुखड़ा। कितने बड़े बड़े दिग्गज आए, अपनी सुंदरता दिखा के चले गए, और वही कुरूप कैसे लगते होंगे जब वो बूढ़े हो गए। बड़े बड़े हीरो हीरोइन आए सामने और सब चले गए। कैसे उनको बुढ़ापे ने घेर लिया, कैसे इस शरीर की उन आती हुई झुर्रियों ने उसको नीचे गिरा दिया, उसके मुखड़े को। कैसे उसकी आंख बंद हो गई, कैसे उसके आंख में मोतियाबिंद हो गया। तो कहते हैं कि मैं उसी सुंदरता को देख रहा हूं जो नमामि नंद नंदन, मैं नमस्कार करता हूं नंद नंदन के पुत्र कृष्ण को। नंद नंदन कौन? नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, उसको नमस्कार कर रहा हूं जिसकी सुंदरता हमेशा उसी की है। क्योंकि ये सुंदरता हमें दी है अपने कर्मों से। जब तक कर्म रहेंगे हम अच्छे लगेंगे, कर्मों के बाद ये चले जाएगा। लेकिन भगवान किसी कर्म से नहीं बंधे, उनकी सुंदरता वही है जो उनकी अपनी है, वो उनकी है। तो कहते मैं उस सुंदर मुखड़े को देख के याद करता हूं, सुकर्ण रत्न कुंडलम। कहते जिन्होंने कर्णों में कुंडल डाले हैं, तो भाई ये कुंडल उनका मुखड़े को सुंदर बना रहे हैं? कहते नहीं, उनके मुखड़े में लग के ये कुंडल सुंदर लगने लग गए हैं। कुंडल उनको सुंदर नहीं बना रहे, वो कुंडल सुंदर लगने लग गए हैं क्योंकि उस चेहरे पे लगे हैं। भगवान की सुंदरता उनकी अपनी है, वो बदलती नहीं है। आज भी वो वही नवनवायमान एक 16 साल के एक लड़के की तरह आज भी वो रास रचाते हैं वृंदावन में, आज भी वो खेल खेलते हैं, आज भी वो मक्खन चुराते हैं। ये कौन बताएगा? ये सदगुरु बताता है। तो कहते हैं मैं उस नंदन की भजन करूं तो आंख का क्या काम है? उस आंख का काम है भगवान के सुंदर रूप को देखना और ये समझना कि मैं कौन हूं। वो सुंदर रूप मुझे कैसे मिलेगा? भगवान के दर्शन कैसे मिलेंगे?
ऐसे ही कहा गया है कि अगर हम उसके दर्शन करते रहेंगे तो हम उसके पास चले जाएंगे। भगवान ने कहा अंतकाले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम, अंतकाल में अगर तू मेरा स्मरण करेगा तो मेरे पास आ जाएगा, तो तेरे को ये शरीर 5 तत्व का नहीं लेना पड़ेगा, तेरा दिव्य शरीर हो जाएगा और तू वहां पे भगवान के साथ रहेगा। ना तेरा जन्म ना मृत्यु, उसका नाम उस लोक का है वैकुंठ, बिना किसी मुश्किल के। ये कुंठा जगत है, वो वैकुंठ जगत है। कुंठा जगत मतलब यहाँ पे मुश्किल ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है? प्रभु जी मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, ये मुश्किल है। मुझे नौकरी नहीं लग रही, अरे भाई ये आज है कल नहीं है, हो जाएगा, होता रहता है, कर्मों से हो जाएगा। लेकिन जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी ये असली कुंठ है, ये असली मुश्किलें हैं जो हमें हर व्यक्ति को आती है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। तो ये मुश्किलें इस संसार की है, इसलिए संसार को कुंठा जगत बोला गया है। तो कहते हैं कि इंद्रियों को बस में रखना कैसे है? अरे भाई इंद्रियां तो भगवान ने बनाई है, तो इंद्रियां सुंदर देखना चाहती तो सुंदर रूप दिखाओ ना भगवान का। ठीक है, मुख अच्छा खाना चाहता है, जबान अच्छा खाना चाहती है, गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना चाहती है, तो खिलाएंगे, लेकिन भगवान को भोग लगा देंगे, वही प्रसाद बन जाएगा। कान अच्छा सुनना चाहता है तो क्या करेगा? वो कान क्या करता है? अच्छा सुनना चाहता है तो उसको भगवान का कीर्तन सुनाओ। तो ये है भगवान की तरफ अपनी सारी इंद्रियों को हमने मोड़ना है। अगर भगवान के लिए हम करेंगे, जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियां भगवान में लगा दी थी। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े राजा है, उन्होंने सारी इंद्रियां भगवान में लगा दी है, आंख को भगवान का रूप देखने में और मुख को। कुछ ऐसे योगी मुनि कहते हैं अरे भाई मौन हो जाओ, मौन, और उसका ध्यान करो। तो भगवान ने जबान क्यों दी है भाई? मौन होने के लिए। हाँ, भगवत गीता में भी इस मौन का बोला गया है, हमें मौन रहना है। मौन मतलब चुप हो जाना है। हाँ, इस संसार की सब बेकार बातों से मौन हो जाओ, लेकिन जहां पे हरि कथा हो वहां पे बोलना शुरू कर दो। और हमेशा जबान भगवान ने दी क्यों? फिर क्यों नहीं दी? फिर ना देता। भगवान ने जबान दी भगवान का नाम लेने के लिए, इसीलिए सोते बैठते उठते जागते हमेशा बोलते रहो क्या? भगवान का नाम। भगवान का नाम क्या है? अब तो आपको पता चल गया होगा भगवान का नाम क्या है। भगवान का नाम ऐसे पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे। और भगवान का नाम कैसे चलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई तुमने भक्ति भजन करना है तो जाओ हिमालय की चोटी पे चढ़ जाओ और वहां पे जाके तपस्या करो। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो ये बताइए भगवान ने संसार किसके लिए बनाया था? क्या ये जो मैं आज बोल रहा हूं, तो क्या ये कैमरे को हमने क्या आध्यात्मिक नहीं बना दिया? ये कैमरा मेरे सामने खड़ा है, ये कैमरा मुझे देख रहा है, तो ये कैमरे को भी आध्यात्मिक बना दिया, क्योंकि ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचा रहा है। हमने सब चीज यहां पे आध्यात्मिक बना दी है, क्योंकि ये भगवान की सेवा में है। अगर ये हमारी सेवा में लगती है, जैसे एक गाड़ी है, हम गाड़ी को देखने के लिए सिनेमा हॉल भी जा सकते हैं और उसी गाड़ी को लेके हम मंदिर भी जा सकते हैं। तो जब वो गाड़ी मंदिर की तरफ जाती है तो वो भगवान का अंश बन गई, भगवान की वो दिव्य शक्ति हो गई। और उसी तरह से हम भगवान के लिए सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए हम दे सकते हैं। अगर हम मनुष्य जीवन में ये बुद्धि नहीं इस्तेमाल करते तो हम उन जानवरों की तरह एक ही इंद्री हमें उस मौत के घाट ले जाएगी। उसी तरह से हम अगर कुछ भी खाते रहेंगे और आंख से कुछ भी देखते रहेंगे, ये मनुष्य जीवन ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जीवन ये सोच विचार के लिए है, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। शेर और जानवरों का जीवन तपस्या के लिए नहीं है, उनके अंदर ना स्वतंत्रता है, ना वो आपकी रोटी खाने आ रहे हैं, आप जाएंगे उसका मीट खाने। तो याद रखिए भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम। त्यजते मतलब त्यागना, अंत काल जब तेरी मृत्यु आती है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम, कहते हैं भाई जैसे जैसे जिस जिस भाव को तू प्राप्त करता है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम, जैसे जैसे भावों को तू अंत काल में स्मरण करके ये शरीर को छोड़ता है, तम तम वैती कुंतया, ओ कुंती पुत्र अर्जुन, उन भावों को, जिन भावों से तूने उस मन को छोड़ा, उन भावों को प्राप्त करेगा। अब तू अगर अपना शरीर तमोगुण में छोड़ता है तो तू जानवर की और पेड़ योनि में चले जाएगा।
तो तू अगर तूने मीट मच्छी खा के अपने आप को जानवर की बुद्धि दे दी तो क्या होगा? हम जानवर बन जाएंगे। इस संसार में भोग वृत्ति चाहिए तो भगवान कबूतर भी बना सकते हैं। भगवान क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के साथ नहीं खेलते, जीव के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। जीव जिस जिस तरह की इंद्रिय तृप्ति चाहती है भगवान उसको देते चले जाते हैं। तो मेरी आप सब भक्तों से एक विनती है, कहते हैं भाई बड़ा आसान तरीका है कलयुग में, कलौ तद हरि कीर्तना। अरे भाई हरि कलयुग में, कलौ तद कलयुग में एक ही विधि है, बैठे हुए वहां पे हरि नाम लेते रहिए। जो सुख आपको उस सतयुग में करोड़ों साल की ध्यान से मिल सकता था, सत्य की प्राप्ति, और वही त्रेता युग में यज्ञ की प्राप्ति, और वही द्वापर युग में सेवा मंदिरों में बड़ी बड़ी भेंटें, आज सिर्फ इस हरि नाम से कलौ तद हरि कीर्तना, उस हरि कीर्तन से आप उस सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हम आपके सामने वही उस इतने मुश्किल जरियों से छुड़ा के आपको इस कलयुग में एक ही है, वो है इस हरे कृष्ण महामंत्र। इसका आंदोलन हमने छेड़ा है, आप हमारा साथ दीजिए। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई ये धर्म हिंदू धर्म नहीं है, हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है, हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। हिंदू का शब्द हमारे पास नहीं है, हमारे शास्त्रों में हिंदू की बात नहीं कही गई। इसलिए लेते रहिए जो भी जिस भी मजहब में है, जहां भी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वर्तमान समय की सामाजिक दुर्दशा का अंत करने, लुप्त होते जा रहे सनातन धर्म के संरक्षण एवं इस समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए हमने इस क्रांतिकारी कार्यक्रम आनंद की खोज की शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। उनके संदेश के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे नाम का प्रचार कार्य करता है या सहयोग करता है वह मेरा सबसे प्रिय है, और यही नहीं, ऐसा प्रिय व्यक्ति न कभी भूतकाल में था, न वर्तमान में है और न भविष्य काल में होगा। इस आधुनिक समाज में सनातन धर्म का संदेश वैज्ञानिक, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय रूप में पहुंचाने की यह हमारी चेष्टा है। इस कार्यक्रम के निरंतर प्रसारण के लिए आपकी आर्थिक सहायता प्रशंसनीय है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।